शहर के व्यस्त टावर चौक क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति पर अज्ञात हमलावर ने गोली चला दी जो उनके पेट में लगी है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के करीब 10 मिनट के भीतर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अनमोल ने बताया कि वो टावर चौक पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक व्यक्ति तेज गति से दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग पर गोली चलाकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने तत्काल उसकी तलाश शुरू की है। घायल की पहचान आशुतोष पिता छोगालाल सोनी निवासी अब्दालपुरा के रूप में हुई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी बाबूलाल मालवी को हिरासत में लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिससे उसके दोनों पैरों में चोट आई है। उसे भी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि गोलीकांड के पीछे क्या कारण था और आरोपी व घायल के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा। वहाँ पर मतलब टावर चौराहे पर मेरी ड्यूटी थी, तो मैं जिस साइड अपन महाकाल जाते हैं उस साइड थी, लेकिन ये घटना है मेन टावर चौराहे की, जिस साइड वो शहीद पार्क है। वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति दौड़ते हुए आया और शायद गोली मार के भाग गया। तो एक प्रकार से वो जो बोलते हैं विकृत या पागल टाइप में था और दौड़ते दौड़ते भाग। तो नहीं देखी, लेकिन उसने मारा है तो पिस्टल तो होगी। आप यही होते हैं? मैं सागर जिले का हूँ। क्या शुभ नाम? अभी क्या पूरा अनमोल अहरवाल। अभी अब गंभीर है, वो गंभीर हालत में है, थोड़ा इलाज चल रहा है। नाम बता रहे हो? नाम अशोक बताया। हाँ, कहाँ रहता है? अब्दुलपुरा बताया और अब्दालपुरा और मोहन नेता के बाजू में ऐसा बताया। मोहन नेता है कोई, उसके घर के पास है। दीदी बताइए। पुलिस को गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी टावर पर। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आशुतोष जो उज्जैन के निवासी है, उन्हें गोली लगी थी, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया है, उनका उपचार जारी है। साथ ही जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी वो प्रभुलाल मालवीय है, उन्हें पुलिस ने तत्काल राउंड अप किया है। इसी दौरान भागते हुए उनके दोनों पैरों में चोट आई है और उनसे जब पूछा गया कारण तो वो कुछ भी अभी सही तरीके से बता नहीं पा रहे, हर बार अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है और उनकी स्थिति देख के कि वो अभी मानसिक रूप से अस्थिर है। पुलिस जांच कर रही है। बंदूक कहाँ से लगी? ये अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये तत्काल 15 मिनट की कार्रवाई है, तो जांच के बाद ही कुछ और कहा। कितनी देर में पुलिस ने आरोपी को भी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर राउंड अप कर लिया है पुलिस ने। शहर के केडी गेट स्थित खजूरवाली मस्जिद के पास बारिश के दौरान लाइट के खंभे लगाने का कार्य कर रही कंपनी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मौके पर कार्य कर रहे कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करते हुए देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कर्मचारी ने न तो सेफ्टी बेल्ट पहन रखी थी और न ही हेलमेट का उपयोग किया था। बारिश के बीच इस तरह ऊंचाई पर बिना सुरक्षा के काम करना न केवल कर्मचारी के लिए जोखिम भरा है, बल्कि आसपास से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब संबंधित कर्मचारी और कंपनी के जिम्मेदार लोगों से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस मामले की जांच कर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच उज्जैन में अब तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। करीब 15 दिन के अंतराल के बाद शहर में बारिश का दौर तो शुरू हुआ, लेकिन केवल रिमझिम फुहारे पड़ने से लोगों को उमस और गर्मी से पूरी राहत नहीं मिल पाई है। दिन भर मौसम बदलता नजर आया, कभी हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चली, तो कुछ ही देर बाद धूप निकलने से फिर उमस बढ़ जाती है। इसी तरह का मौसम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बना हुआ है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।
सोयाबीन सहित खरीफ फसलों के लिए लगातार और अच्छी बारिश की जरूरत है। ऐसे में किसान जल्द तेज बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वेधशाला के अधिकारी राजेश गुप्ता के अनुसार फिलहाल शहर में बारिश के लिए अनुकूल मौसम बना हुआ है, लेकिन तेज वर्षा नहीं हो रही है। यदि अगले 1-2 दिन में अच्छी बारिश हो जाती है तो स्थिति बेहतर होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेज बारिश के लिए लगभग 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के बावजूद स्थानीय परिस्थितियों के कारण उज्जैन में अपेक्षित वर्षा नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों के साथ किसानों की नजर अब आने वाले कुछ दिनों के मौसम पर टिकी हुई है। शिप्रा तट स्थित प्राचीन श्री दत्त अखाड़े में शुक्रवार को ब्रह्मलीन पीर महंत गादीपति श्री रामगिरी जी महाराज की पुण्यतिथि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर वार्षिक पूजन, आरती और संत भंडारे का आयोजन भी किया गया। वर्तमान गादीपति पीर महंत सुंदरपुरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के तहत प्रातःकाल ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। इसके बाद आरती कर भगवान को भोग अर्पित किया गया। महंत रामेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि पूजन के बाद संत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़ों के संत महंतों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में महंत आनंदपुरी जी महाराज, देवीगिरी जी महाराज सहित अनेक संत महंत उपस्थित रहे। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर संत महंतों से आशीर्वाद प्राप्त किया और भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। महंत रामेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि दत्त अखाड़े की परंपरा के अनुसार यहाँ के सभी ब्रह्मलीन गादीपति संत महंतों की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष पूजन अर्चन और संत भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि दत्त अखाड़े के गादीपति को पीर की उपाधि प्राप्त है, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान की समरसता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा है, आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पीर श्री महंत रामगिरी जी महाराज की पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में यह भंडारा रखा गया है और यहाँ सभी जितने भी दत्त अखाड़े के गादीपति हैं, उनका सबका भंडारा इसी प्रकार होता है। धार्मिक परंपरा को निभाते हैं यह भंडारा किया जाता है। यहाँ की जो गादी है, वो गादी सन्यासियों की सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है और सन्यासियों में ये यहाँ के गादीपति को जो है पीर की भी उपाधि है। ये हिंदू भी जितने मानते हैं उतने ही इस गद्दी को मुस्लिम या अन्य धर्म भी मानते हैं। इसलिए यहाँ के जो गादीपति है वो भगवान शिव स्वरूप माने जाते हैं। और यहाँ का जो इतिहास है, महाराज संध्यापुरी जी के जमाने से अमरपुरी जी महाराज, गोकर्णपुरी जी महाराज, रामगिरी जी महाराज, राजेंद्र भारती जी महाराज, परमानंदपुरी जी महाराज और अभी वर्तमान में जो पीर जी है सुंदरपुरी जी महाराज, तो ये सभी हमारे लिए हमारे गुरु तुल्य माने जाते हैं।